प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे आप सबके लिए गीता मेरे नजरिए से जो मेरी अपनी ही पुस्तक है उसे रख रहा हूं। अभी कई दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पाया था और मैंने बताया भी था कि दिसंबर महीना है और इनकम टैक्स एडवाइजर का काम करता हूं तो थोड़ा व्यस्त रहता हूं। आज पिछले वीडियो में हमने लास्ट में देखा था कि कृष्ण कहने वाले हैं कि अर्जुन मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, आसक्ति बांधती है, जिसकी बात आज हम करेंगे। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनः तानि कल्प आदौ विसृजामि अहम् प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इवं कृष्णम् अवशं प्रकृतेः वशात् न च माम तानि कर्माणि निबध्नति धनंजय उदासीनवत आशिनम असक्तम तेषु कर्मेषु। हे कौन्तेय, कल्पों के अंत में तमाम सजीव मेरी मूल प्रकृति में विसर्जित हो जाते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उनका फिर से सर्जन करता हूं। अपनी प्रकृति को स्वीकार करके स्वभाव के बल की वजह से वश हुए यह समग्र सजीव समुदाय का मैं बारी बारी कर्मों के अनुसार सर्जन करता हूं। हे धनंजय, उनके कर्मों में मैं आसक्ति मुक्त उदासीनता रखता होने से मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते। समग्र जगत को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 5 विभाग में हम विभाजित कर सकते हैं: अस्तित्व, जीवन, मन, चेतना और परमात्मा। मान लो एक सुंदर पत्थर पड़ा हुआ है और उसके बिल्कुल पास एक सामान्य फूल खिला हुआ है, तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो यह फूल यह पत्थर की सापेक्ष कीमती गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्थर सिर्फ अस्तित्व है जबकि फूल में जीवन है। मतलब क्या हुआ? अस्तित्व का कोई अगर लक्ष्य है तो वो जीवन है। अब मान लो एक छोटा सा बच्चा उस फूल के सामने बैठा है, तो आध्यात्मिक दृष्टि से वह बालक वह फूल के सापेक्ष कीमती गिना जा सकता है। क्यों? क्योंकि फूल सिर्फ जीवन है जबकि बालक के अंदर मन है। जीवन का लक्ष्य मन है, ऐसा कहा जा सकता है। अब मान लो उस बालक के बजाय कोई अति ज्ञानी, मान लो आइंस्टाइन साहब बैठे हैं और उसके बिल्कुल पास एक सामान्य मनुष्य ध्यान में तल्लीन बैठा है, तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से उस ध्यान में तल्लीन सामान्य मनुष्य को आइंस्टाइन जी साहब की सापेक्ष कीमती गिना जा सकता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन साहब के अंदर मन है जबकि ध्यान में तल्लीन बैठे उस सामान्य मनुष्य के अंदर चेतना है, यानी मन का लक्ष्य चेतना है। और चेतना का लक्ष्य क्या है? शांति, यानी परमात्मा। इस तरह आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य है। और याद रहे, जो अंतिम लक्ष्य है वहीं प्रारंभ का कारण भी है। वृक्ष का अंतिम लक्ष्य बीज है और वहीं वृक्ष के प्रारंभ का कारण भी है। अंत में तो वही प्रकट होता है जो प्रारंभ का कारण होता है। कहा जा सकता है कि अस्तित्व के अंतिम प्रगट्य समा परमात्मा अस्तित्व के प्रारंभ का ही कारण है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि हे कौन्तेय, कल्पों के अंत में तमाम सजीव मेरी मूल प्रकृति में विसर्जित होते हैं और कल्प के प्रारंभ में मैं उनका फिर से सर्जन करता हूं। कैसे करता हूं? कर्मों के अनुसार। मनुष्य अपने स्वभाव के बल से बंध जाता है, यानी आसक्ति से बंध जाता है। और कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, उन कर्मों में
मैं आसक्ति मुक्त उदासीनता रखता हूं और इस वजह से मुझ परमात्मा को वह कर्म नहीं बांधते। कृष्ण कारण देते हैं कि इतनी महान घटना का सर्जन करने जैसा कर्म करने के बावजूद भी परमात्मा कर्म बंधन से अलिप्त है, क्योंकि वह आसक्ति मुक्त उदासीनता रखता है। यहां से अर्जुन की बुद्धि को विराम पर से परत आने के लिए एक कारण मिलने वाला था, मगर कृष्ण स्वयं ही तत्काल कारण देकर अर्जुन की श्रद्धा को फिर से बुद्धि से आवृत होती अटकाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन को एक खेल की माफिक जियो, और मनुष्य खेल को भी जीवन की माफिक खेलता है। जिस तरह से रेत का घर बनाने का अगर कोई बच्चे खेल खेलते हैं तो आसपास लड़ते हैं, अपने आप लड़ते हैं, कोई अपना घर बड़ा बनाता है और तुरंत ही कहीं से माता की अगर आवाज आई तो किसी भी प्रकार के विषाद के बिना अपना ही बनाया हुआ रेत का घर अपने आप ध्वस्त करके खेल खेले उसकी शांति एंजॉय करते करते अपने मूल घर पे परत फरते हैं। उसी तरह जीवन के दौरान हुए अनुभवों को क्षणिक मानकर मृत्यु के वक्त जीवन जी लिया, इस प्रकार की शांति को एंजॉय करते करते देह छोड़ने वाला, आसक्ति मुक्त उदासीनता रखने वाला मनुष्य कर्म बंधन से अलिप्त रहता है। इस तरह से मनुष्य को कर्म नहीं बांधते मगर आसक्ति बांधती है। और एक खास बात, अंतिम लक्ष्य हमेशा प्रारंभ का कारण बनता है, यानी जीवन वर्तुलाकाल है, और इसी वजह से मनुष्य वृद्धत्व में बिल्कुल बालक जैसा वर्तन करने लगता है। बालक की भूल जैसे माफी के लायक है, उसी तरह वृद्ध की भूल भी माफी के लायक है। और एक बात, वृद्ध तो बालक की सापेक्ष ज्यादा दयनीय है। क्यों? क्योंकि वृद्धत्व यह दावा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, और वर्तन ऐसा करता है कि वो कुछ नहीं जानता। हकीकत में वृद्धत्व उस बात से अनजान है कि वर्तुलाकार जीवन उसे उसी स्थान पे परत लाया है जहां से बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है। इसी वजह से वृद्धत्व सिर्फ माफी के काबिल नहीं, आदर के लायक है। माफी के काबिल नहीं, आदर के लायक है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम मोघ आशाः मोघ कर्माणः मोघ ज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानः तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादियम् अव्ययम् सततं कीर्तयन्तः माम यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च माम भक्त्याः नित्ययुक्ता उपासते ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तः माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। हे कुंती पुत्र, मुझ परमात्मा की हाजिरी सिर्फ प्रेजेंस ही सर्जन का वजह बनती है, और मैं अपनी योग माया से संसार के उद्धार के अर्थ में संसार में मनुष्य के रूप से विचरता रहता हूं। मनुष्य जाति के मुख्य दो विभाजन हैं, आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य और दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य जो हैं वो मुझे सामान्य मनुष्य मानकर अपनी व्यर्थ आशा के अनुसार व्यर्थ कर्म करके अपने ज्ञान का व्यर्थ दुरुपयोग करते हैं और विकसित चित्त के साथ पुनर्जन्म के लिए आजीवन जीते हैं। और देवी मनुष्य के आश्रित जो हैं, देवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य जो हैं, वो तीन प्रकार के हैं। मुझे सर्जन की वजह जानकर, मैं ही सर्जन का कारण हूं ऐसा जानकर अनन्य मन से मुझे भजने वाला, उसे मैं भक्त कहता हूं।
मुझे सृष्टा मानकर मुझे पाने के भाव से मुझे भजने वाला, उसे मैं सन्यासी कहता हूं। और मेरे सर्जन को ही मैं मानकर, मेरे सर्जन को एंजॉय करके मुझे भजने वाला, उसे मैं सांसारिक सन्यासी कहता हूं। कृष्ण कहते हैं, कुंती पुत्र, मुझ परमात्मा की हाजिरी, सिर्फ प्रेजेंस ही सर्जन का कारण है। एक एग्जांपल देखें, जब पानी यानी H2O के एक मॉलिक्यूल, एक अणु का हम विभाजन करें तो उसमें से हाइड्रोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। मगर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलन किया जाए, संयोजन किया जाए, तो पानी बनने के लिए प्रकाश की प्रेजेंस आवश्यक है, वरना पानी नहीं बनता। साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं प्रकाश खुद कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी हाजिरी पानी के सर्जन के लिए जिम्मेदार बनती है। जिसकी प्रेजेंस सिर्फ घटना घटने के लिए आवश्यक हो, उसे विज्ञान उद्दीपक कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मुझ परमात्मा की हाजिरी सर्जन का कारण बनती है। मैं तीनों को मिलता हूं उनकी विचारधारा के अनुरूप, सब याद है, सब आधीन है अपनी विचारधाराओं के अनुरूप। एक कथा याद आ गई। एक अमीर मनुष्य एक जाहिर आनंद प्रमोद के लिए बने हुए स्नानागार में गरीब जैसे वस्त्र पहनकर गया। वहां जो नौकर थे उन्होंने उन्हें गरीब मानकर सामान्य कुछ सेवा चाकरी की। जाते जाते उस मनुष्य ने हर एक नौकर को एक एक सोना मोहर भेंट में दी और चल पड़ा। नौकर परेशान हो गए, अरे ये क्या हुआ, इतनी सामान्य सेवा की तो भी एक एक सोना मोहर, अगर उत्तम की होती तो। दूसरे दिन वही अमीर मनुष्य उसी स्नानागार में अमीर जैसे वस्त्र पहनकर गया। नौकर खुश हो गए, बहुत ही उत्तम सेवा की। जाते जाते उन्होंने सबको बुलाकर एक एक रुपया भेंट में दिया। नौकर परेशान हो गए और पूछा, कल तो सामान्य सेवा की थी फिर भी एक सोना मोहर, और आज इतनी उत्तम सेवा और फिर भी 1 रुपया। तो उस अमीर मनुष्य ने कहा कि आप परेशान न हो, यह 1 रुपया कल की सामान्य सेवा के लिए है और आज की उत्तम सेवा के लिए तो तुम्हें पहले से ही सोना मोहर मिल चुकी है। ईश्वर का भी ऐसा है, पल पल एंजॉय कर सके ऐसा मनुष्य अवतार जैसी उत्तम भेंट वह मनुष्य को दे चुका है, और फिर भी मनुष्य ईश्वर को न पहचान कर क्षुल्लक ऐसी दुनियावी अपेक्षा अनुसार की दुनियावी भेंट को पाता है। फिर एक बार कृष्ण अपनी जड़ प्रकृति की ओर इशारा करने वाले हैं और अपनी चेतन प्रकृति की पहचान देने का प्रयास करने वाले हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।